इस वाली वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास या हिंदी गद्य का विकास या फिर हिंदी खड़ी बोली के विकास के बारे में बात करेंगे। पूर्व भारतेंदु युग 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 कह सकते हो या 22 ईस्वी तक, और शुक्ल युग 1918 या 1922 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और शुक्लोत्तर युग 1937 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, और स्वातंत्रोत्तर युग 1947 ईस्वी से अब तक। खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास 10वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग आचार्य लल्लू लाल जी ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में किया है और इस भाषा को दिल्ली आगरा की बताया। इस खड़ी बोली का दर्शन अकबर कालीन कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलते हैं। खड़ी बोली की रचनाएं एवं कवि। खड़ी बोली की रचनाएं एवं कवि निम्नलिखित हैं, जैसे लल्लू लाल प्रेम सागर और गंग द्वारा चंद छंद वर्णन की महिमा, मुंशी सदाशिव लाल सुख सागर और सदल मिश्र द्वारा नासकेतु उपाख्यान और इंसा अल्लाह खान द्वारा रानी केतकी की कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन इस प्रकार किया, जैसे कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदिकाल से संबंधित जानकारी देंगे। आदिकाल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो, नल सिंह की विजयपाल रासो, और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि वीर एवं श्रृंगार रस का वर्णन, ऐतिहासिकता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता और विविध छंदों का वर्णन और प्रामाणिकता में संदेह। भक्ति काल में भगवान की भागवत को संक्षिप्त में कवियों ने दर्शाया है। भक्ति काल का समय 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि सूरदास की रचना है सूर सागर और कबीरदास की बीजक के साथ साथ साकी शबद रमैनी, तुलसीदास की रामचरितमानस, कुतुबन की मृगावती। रीतिकाल में कवियों ने रचनाओं एवं श्रृंगार रस का प्रयोग किया है और सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान है। रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। रीतिकाल की रचना एवं कवियों के नाम। रीतिकाल की रचना एवं कवि इस प्रकार हैं। बिहारी जी की है सतसई, भूषण की शिवराज भूषण, सेवा भावनी, और केशव दास की कविप्रिया और रसिक प्रिया आदि रचनाएं उनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1843 ईस्वी से माना। आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, नई कविता।